क्लास 9th सब पार्ट ज्योग्राफी हमारा चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में आपको हमारे फ्लोरा फौना बायोडाइवर्सिटीज़ नेशनल पार्क्स वर्ल्ड सेंचुरीज़ इनके बारे में आपको बताया गया है। तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको ये बताया गया है कि वर्ल्ड में फ्लोरा फोना को लेकर किस किस प्लेस पे इंडिया आता है, एशिया में, वर्ल्ड में। Have you observed the types of trees, bushes, grasses, and birds in the fields and parks in and your around your school? यानी आपने अपने स्कूल के आसपास फील्ड्स में, पार्क्स में डिफरेंट टाइप के ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स को देखा होगा। आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस? क्या वे एक समान होते हैं या विविध होते हैं? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स। यानी भारत जो है एक बहुत बड़ा भौगोलिक देश है। क्या आपने ऐसा इमेजिन किया है कि यहाँ विविध प्रकार के बायोफॉर्म्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री? आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश भारत जो है वो विश्व में 12th नंबर पर आता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। विद अबाउट, क्यों आता है? क्योंकि विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी हमारे देश इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनके लिए भारत को विश्व में 12th प्लेस मिला हुआ है एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। तथा प्लांट डाइवर्सिटी के फील्ड में इंडिया को एशिया कॉन्टिनेंट में 4th रैंक मिली हुई है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। हमारे देश में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो विश्व के टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे देश में बहुत से ऐसे पौधे हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सच एज फर्न्स, एल्गी एंड फंगी, ये सभी। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। और भारत में 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, एज वेल एज ए रिच वैरायटी ऑफ फिश। और इसके अलावा हमारे देश में फिश वैरायटी या एक्वेटिक लाइफ में भी जो हमारा देश है वो बहुत ही रिच एंड प्रॉस्परस है इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर्स, जो कि स्वच्छ जल में रहने वाले जल जीव हैं। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाई ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी प्राकृतिक वनस्पति को अगर हम रेफर करें तो एक प्लांट कम्युनिटी को अगर हम देखें विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन हम किसको कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जिसमें कि ह्यूमन के द्वारा कोई एफर्ट नहीं किया गया, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, जो क्लस्टर ऑफ ट्रीज होते हैं, यानी अकेले नहीं, जो झुंड में होने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। इनको कोई आप फर्टिलाइज़र नहीं देते, इनके लिए कोई इरिगेशन पैटर्न नहीं होता है, केवल ये नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी और नेचुरल रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। और इनके लिए प्रेसिपिटेशन, सॉइल, आपका टेम्परेचर, लैंड, सब कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके ग्रोइंग पार्ट में कि इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। तो नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं, स्वयं उगते हैं, इसलिए इनको और इनके यानी ग्रो करने में ह्यूमंस का कोई एफर्ट नहीं होता, इसलिए इनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, और इन्हें वर्जिन वेजिटेशन के कैटेगरीज में रखा जाता है। वर्जिन वेजिटेशन क्या होते हैं? हमारे जो एक पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है आपके बुक में, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, डू यू नो, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। यानी कि वर्जिन वेजिटेशन वे होते हैं जिनका मूल रूप से जिन पौधों का जन्म भारत में ही हुआ है, यानी कि हमारे देश में ही, हमारे देश की मिट्टी में ही जो ग्रो किए, उन्हें इंडिजीनियस स्पीसीज कहा जाता है या फिर वर्जिन वेजिटेशंस कहा जाता है, जो मूल रूप से भारतीय पौधे हैं।
Thus cultivated crops and foods, orchards form part of vegetation but not natural vegetation. यानी इनमें से, इनके अलावा हमारे देश में फूलों की, फलों की खेती होती है और अदर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हैं, बट दे आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि उनके ग्रोइंग पैटर्न में कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, तो इनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता. द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. यानी फ्लोरा जो टर्म है उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन और पीरियड में जिन प्लांट्स को डिनोट किया जाता है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको फ्लोरा कहा जाता है. सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड एज फौना. इसी प्रकार से एक भौगोलिक क्षेत्र में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सरवाइव करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको फौना कहा जाता है. दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. यानी हमारे देश में जो ह्यूज डाइवर्सिटी फ्लोरा और फौना की पाई जाती है, उसके लिए कुछ कारक जिम्मेदार हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फीचर्स हैं वो हैं हमारे रिलीफ. रिलीफ मीन्स होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ ए नेशन, यानी किसी देश की भौगोलिक बनावट. तो फर्स्ट पार्ट है उसका लैंड. लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. यानी जो हमारे देश की या किसी भी देश की जो भूमि होती है वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ टाइप से अफेक्ट करती है. डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइम ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, कि क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि माउंटेन्स पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन है क्या वो प्लेन्स में पाई जाने वाली वेजिटेशन के सिमिलर होगी. प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स, क्या प्लेट्यूज में, प्लेन्स में एंड द वेट एंड ड्राई रीजन्स में पाई जाने वाली जो वेजिटेशंस होगी क्या वो सेम हो सकती है. द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस, यानी जो भूमि की जो प्रकृति होती है वो टाइप ऑफ वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है. द फर्टाइल लेवल इज जनरली डिवोटेड इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को सबसे ज़्यादा डिवोट करने वाली, सामान्यतः फर्टाइल लेवल जो लैंड होती है वो डिवोट करती है एग्रीकल्चर को ग्रो करने में. द अनडुलेटिंग एंड रफ टराइन्स. अनडुलेटिंग एंड रफ टराइन्स का मतलब जो ऊबड़ खाबड़ पथरीली जो भूमि होती है, आर एरियाज वेयर ग्रासलैंड एंड वुडलैंड्स डेवलप एंड गिव शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसी प्रकार से जो घास के मैदान होते हैं, जहाँ पर वुडलैंड्स यानी जो लकड़ियों के मतलब ऐसे लकड़ी वाले जो वन होते हैं, या ऐसी भूमि जहाँ पर लकड़ियों वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, डेवलप एंड गिव शेल्टर टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वहाँ पर क्या होता है कि उन्हें हम वन कह सकते हैं, वहाँ पर शेल्टर डेवलप होते हैं और यहाँ पर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो हैं उनको सरवाइव करने के लिए कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं. सॉइल. द सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. यानी हमारे जो मिट्टी है उसकी विविधता, क्योंकि हमारे देश में तो डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है. लेटराइट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ब्राउन सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है आपके, तो अलुवल सॉइल है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेस, वाइल वेट मार्सी डेल्टाइक सॉइल्स सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन. यानी हमारे देश की जो रेतीली मिट्टी है डेजर्ट एरियाज में सपोर्ट कैक्टस एंड थ्रोनी बुशेस, वो कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बढ़ने में मदद करते हैं. वाइल मतलब जबकि वेट मार्सी दलदली क्षेत्र जो होते हैं, डेल्टाइक जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं उस पार्ट में सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन, वहाँ पर मैंग्रोव और डेल्टाइक वेजिटेशन को वहाँ की धरती सपोर्ट करती है, वहाँ की मिट्टी सपोर्ट करती है. द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज. और
जो पहाड़ी ढलानें होती हैं, जो पहाड़ों की ढलानें होती हैं, पहाड़ों की जो गहराई होती है, वहाँ पर जो सॉइल है वो कोनिकल ट्रीज़ यानी जो नुकीली पत्तियों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सर्वाइव करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है पेड़ पौधों के लिए। द करेक्टर and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil। यानी जो हमारी वनस्पतियां हैं उनका निर्धारण हमारा जो तापमान पॉइंट है वो भी करता है। along with humidity in the air, precipitation and soil यानी जिस प्रकार से मिट्टी, वर्षा की मात्रा, हवा में नमी की मात्रा, ये सभी कुछ जो हैं वो पेड़ पौधों को ग्रो करने में मदद करते हैं। ऑन द स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स। यानी कि अगर हम हिमालय की ढालों में देखें और हिल्स में देखें तथा पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है उसके अबव पार्ट को देखें तो 915 मीटर की ऊंचाई तक द फॉल इन द टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर है वो गिरता है, यानी उनके बाद टेम्परेचर गिरता है, अफेक्ट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। यानी जिस प्रकार से हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर गिरता जाता है, तो जो हमारे वेजिटेशन है उसके ग्रोइंग पैटर्न में भी उससे डिफरेंस आता जाता है। एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, और इस प्रकार से ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन की तरफ हम जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको अल्पाइन वेजिटेशन कहते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लाइमेट, फोटो पीरियड, जिसको हम कहते हैं सनलाइट। क्योंकि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मिडिल पार्ट से गुजरती है, इक्वेटर इसके बहुत नज़दीक के साउथर्न पार्ट से गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर जो सन रेज़ हैं वो लगभग एक वर्ष में 8 से 10 महीने बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। तो जो फोटो पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है हमारे देश में। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। हमारे देश में जो सूर्य की किरणों का आना है वो डिफरेंट लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पर अलग अलग होता है। सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, यानी सीजन के हिसाब से, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे, दिन रात की जो अवधि होती है उसके हिसाब से। ड्यू टू लॉन्गर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है और जो साउथर्न पार्ट है उसके बहुत नज़दीक इक्वेटर है, तो हमारे यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक सूर्य की किरणें जो हैं बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण कि जो फोटो पीरियड होता है वो अच्छा लंबा होता है, जिससे कि ट्रीज जो है वो फास्टर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। हमारे देश में, भारत में, संपूर्ण भारत में एवरेज रेनफॉल होता है। एडवांसिंग मानसून जो है वो हमें साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है एंड रिट्रीटिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन, यानी हमारे देश में कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण कि यहाँ बहुत डेंस वेजिटेशन यानी सघन वन पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में अगर हम देखें तो बहुत ही डेंस वेजिटेशन पाई जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्लोरा और फोना क्या होते हैं, वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, रिलीफ फीचर्स का नेचुरल वेजिटेशन पर इफेक्ट क्या होता है, उसमें हमने आपको बताया लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक्स जो हैं उनको कंटिन्यू